तो भाई संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पीआर से लेकर थॉर के लास्ट डांस तक सब खबरों का निचोड़ लेके आए हूँ इस बार। तो इसलिए जहां पड़े हो वहां पड़े रहो और लुत्फ उठाओ। और सबसे पहले दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा की लफड़े की बात करें तो भाई मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि दीपिका पादुकोण की काफी सारी डिमांड्स थी मूवी करने की, जैसे सिर्फ 6 घंटे का शूटिंग टाइम, क्योंकि भाई उन्होंने अपने मदरहुड पे भी ध्यान देना है, प्लस क्योंकि दीपिका पादुकोण इस देश की भाई वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस हैं, तो भाई ऑब्वियसली अपनी वैल्यू काफी हाई पुट अप करेंगी। पर ये सब डिमांड संदीप रेड्डी वांगा को फूटी आंख ना भाई, जिसके चलते अब तृप्ति डिमरी इस फिल्म में नजर आएंगी। लेकिन भाई अब लफड़ा ये हो गया कि एक जर्नलिस्ट जो पहले भर भर के तारीफ कर रहा था कि वाह क्या लिखा है भाई फीमेल लीड कैरेक्टर को, लेकिन दीपिका की एग्जिट के बाद वही सेम जर्नलिस्ट बोल रहा है कि भाई इसमें काफी बोल्ड, इरोटिक, एरिएटेड सीन्स हैं जो दीपिका के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और ये सुन के दिमाग खराब हो गया वांगा जी का, जहां उन्होंने भाई दीपिका के पीआर को टारगेट करते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी करा, जहां उन्होंने बोला कि ये है तुम्हारा फेमिनिज्म जिसका तुम झंडा पकड़े हुए हो। मतलब जब तक दीपिका थी तुम तो फूल बरसा रहे थे कि भाई क्या लिख दिया कैरेक्टर को, लेकिन जब एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिसका करियर भाई कंपैरेटिवली अभी नया है, उसकी पीआर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तुमने बकवास कर दी कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वल्गर सीन्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब चलो देखो, दीपिका की डिमांड्स मैं कह रहा हूँ जितनी भी वैलिड हो, पर ये पीआर गेम नहीं खेलनी चाहिए थी अगर उन्होंने खेली है तो। लेकिन भाई वांगा जी की मूवी है तो जब तक कोई कंट्रोवर्सी का तड़का ना लगे, भाई लगता ही नहीं है कि उनकी कोई मूवी आ रही है। मानते हो कि नहीं? पर दीपिका वर्सेस वांगा से पहले इनको बोलो भाई लड़ रहे थे तो अच्छे से तो लड़ लेते, ताकि लोगों को सच में विश्वास हो जाए कि हाँ भाई कुछ सच में सीरियस लफड़ा हुआ है। पर आज की जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ठहरी, क्योंकि भाई काफी लोगों को लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि ये जो 25 करोड़ का केस ठोका है परेश रावल पे, ये पक्का कोई ड्रामा है भाई। ये सब जो इन्होंने करा है हो सकता है मूवी के अराउंड और ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए करा हो और आई बॉल्स ग्रैब करना चाह रहे हो। तो भाई जो हमें लग रहा था वो सच हो गया, क्योंकि अब रिपोर्टेडली सामने आ रहा है कि अक्षय कुमार परेश रावल सीज फायर मोड में आ चुके हैं और परेश जी रेडी है हेरा फेरी 3 के लिए। अब ये बात कितनी सही है भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है बहुत जल्द इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो उन्होंने शूट कर रखा था उसको ये लोग रिलीज कर दें। फिर भाई जॉनी लीवर ने रिपोर्टेडली कंफर्म करा कि गोलमाल 5 की शूटिंग हो सकता है इस साल नवंबर से स्टार्ट हो जाए, और अगर ऐसा है तो भाई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भाई पिछला पार्ट आई थिंक 2017 में आया था, यानी 8 साल हो चुके ऑलमोस्ट, तो बहुत ही ज्यादा लंबा इंतजार हो गया भाई। फिर आगे है तो कहा जा रहा है कि अजय देवगन बहुत जल्द दृश्यम 3 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और प्लान करा जा रहा है कि मूवी 2 अक्टूबर 2026 में रिलीज कर दी जाए। यानी अगर ये मूवी इस डेट को रिलीज हुई तो भाई इसका क्लैश होगा शाहरुख खान की किंग मूवी से। तो देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों मूवी साथ में रिलीज होंगी या कोई अपनी डेट आगे पीछे करेगा। और अजय देवगन की बात अब क्योंकि चली रही है तो भाई उनकी मूवी शैतान अब एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसकी अगली मूवी माँ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है स्टारिंग काजोल, जो टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट। यू नो काफी इंटेंस और डार्क फील होता है, और जैसे अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़े थे वैसे भी काजोल भी अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ेंगी, और हो सकता है उस प्रोसेस में वो खुद एक सुपर नेचुरल एंटिटी बन जाए। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि ये आउट एंड आउट हॉरर यूनिवर्स है ना कि हॉरर कॉमेडी, तो ये मूवी थोड़ा डराए, थोड़ा अनसेटलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, क्योंकि भाई इन सब के बिना हॉरर मूवी देखने का फायदा नहीं है कोई। फिर भी अपनी धर्मा प्रोडक्शंस टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर और लक्ष्य को लेकर एक रिवेंज एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाने वाली है, रिपोर्टेडली टाइटल लग जा गले, जिसकी प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और गुड न्यूज और जुग जुग जियो के डायरेक्टर राज मेहता इसको डायरेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। फिर भाई रामायण पार्ट 2 की शूटिंग एकदम फुल थ्रोटल चल रही है, जहां इसकी कुछ इमेजेस भी सामने आई है, जिसमें भाई हम यश और मैड मैक्स के स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस को देख पा रहे हैं। यानी भाई कोई भयंकर एक्शन सीक्वेंस की तैयारी चल रही है एकदम। मैं तो कह रहा हूँ ये 2 दिन फोटो देखकर ही इतना मजा आ गया, तो जब इसका टीजर आएगा जो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तैयार है तब क्या होगा। फिर भाई हाउसफुल 5 को लेकर इसके मेकर जो कर रहे हैं वो सुन के थोड़ी बदहजमी सी हो रही है भाई, क्योंकि इस मूवी के 2 वर्जन रिलीज होंगे जिसमें किलर पहले वाले से अलग होगा। मतलब बोला जा रहा है कि मूवी के आखिरी 20 मिनट एक दूसरे से अलग होंगे। पहले तो कोई ये बताओ कौन क्या कहां कौन सा माल भूक रहा है, किसका इतना स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दिमाग चल रहा भाई। चलो आखिरी 20 मिनट अलग है पर बाकी पूरी मूवी तो सेम ही है। अगर तुमने ढंग से ना बनाई हुई हो तो कौन इतना दिमाग से पैदल है जो दूसरी बार उस ट्रॉमा से गुजरेगा। मतलब थोड़ा समझदारी वाली हरकतें कर लिया करो यार। फिर भाई फटाफट विदेशी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स चचाओं ने हमारे मुंह पे अनाउंसमेंट फेंक के मारे हैं। जहां सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 3/3 है, नेटफ्लिक्स वालों की गंदी आदत, तो वॉल्यूम 1 हनी सिंह वाला नहीं बे, रिलीज होगा 26 नवंबर को, वॉल्यूम 2 क्रिसमस और द फिनाले न्यू ईयर्स ईव पे। लूटो लूटो रे साजना लूटो। फिर इसके बाद भाई वेडनेसडे सीजन 2 को भी 2 पार्ट्स में रिलीज करा जाएगा ऑब्वियसली, जहां पार्ट 1 6 अगस्त को आएगा और पार्ट 2 3 सितंबर को। और इवन इन्होंने वेडनेसडे सीजन 2 के भाई फर्स्ट एपिसोड के पहले 6 मिनट भी रिलीज कर दिए हैं, तो जिसको देखना है देख सकता है। फिर उन्होंने वन पीस की सीजन 2 को भी अनाउंस करा और एक नए कैरेक्टर
चॉपर को भी इंट्रोड्यूस करा। अब ये चॉपर का इंट्रोडक्शन कितनी एक्साइटिंग बात है ये तो भाई जिन्होंने एनीमे देखा होगा वही बता पाएंगे। पर सीजन 2 इस साल नहीं, हो सकता है अर्ली 2026 में रिलीज हो। बाकी और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने अनाउंस करा है, पर मतलब कि यही है। फिर बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस मल्टीवर्स सागा की अब तक की सबसे बड़ी स्केल पे बनी फिल्म होगी, जिसमें हमें हल्क भी देखने को मिलेगा। लेकिन मार्वल इसको मार्केट करेगा हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के नाम से, तो ये दोनों एक साथ नहीं एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। और सबसे अच्छी चीज है कि हमें वही ओजी गुस्से से भरा हुआ हल्क, वही तोड़ फोड़ वाला, वही देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मार्वल का। लेकिन इसके साथ साथ मार्वल घोस्ट राइडर को भी डूम्सडे में लाना चाहता है, जिसको लेकर उन्होंने कास्टिंग भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि भाई वो निकोलस केज को लेकर कोई फैन सर्विस के हक में नहीं है। और इवन हमें घोस्ट राइडर रीबूट के बाद भी मार्वल के काफी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में नजर आएगा। तो भाई देखते हैं कि किसको फाइनलाइज करते हैं ये लोग। पर जो रिपोर्टेडली आ रहा है कि शायद रायन गॉसलिंग को ये लोग देख रहे हैं एज नेक्स्ट घोस्ट राइडर, जिसके लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। फिर इसके बाद मार्वल ने एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखी थी जो वो रखते नहीं है, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की, जिसको लेके जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ज्यादा कुछ भाई अच्छा है नहीं। मतलब ओवरऑल मूवी बोला जा रहा है कि हाँ ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, जितनी हाइप बनी हुई थी उस हिसाब से नहीं है। और भाई कुछ पॉइंटर्स भी सामने निकल के आ रहे हैं, जैसे ऑडियंस को कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, कोई डेप्थ फील नहीं हुई अपने हीरोज में, रीड रिचर्ड्स की पावर काफी अंडरवेलमिंग लगी। लेकिन एक चीज जिसने स्टैंड आउट करा मूवी में वो था गैलेक्टस, जो ऑडियंस को भाई काफी पसंद आया। हालांकि ये टेस्ट स्क्रीनिंग है तो इतना जज नहीं करना चाहिए अभी, पर भाई डर जरूर लग रहा है। फिर फाइनली एचबीओ की अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज के हैरी, हरमाइनी और रॉन हमें मिल चुके हैं, जिनको देखकर फील हो रहा है कि भाई कास्टिंग तो उन्होंने काफी सही करी है। पर एक कास्टिंग जिसपे कंट्रोवर्सी हो रही है, पापा एसिडू ए स्नेप, उसको अगर ये लोग करना चाहते हैं तो भाई ठीक कर सकते हैं रिकास्टिंग करके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा बुक्स में स्नेप का डिस्क्रिप्शन है तो उसको थोड़ा पेलिश व्हाइट होना चाहिए। और ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत, जब अपना व्हाइट जेम्स पॉटर अपने ब्लैक स्नेप को बुली करेगा, भाई गालियां पड़ेंगी बहुत भयंकर। तो भाई देखते हैं कि क्या ये लोग स्नेप को रिकास्ट करेंगे या नहीं। फिर आखिरी खबर बताते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है, और मार्वल फैंस रोना नहीं है बिल्कुल भी, रोना नहीं है, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ, हिम्मत से काम लेना है। तो देखो हो सकता है क्रिस हेम्सवर्थ एस थॉर को हम आखिरी बार देखें इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ ने एक वीडियो पोस्ट करा है विद अ मैसेज, जहां वो बता रहे हैं कि भाई कितना बड़ा ऑनर है उनकी लाइफ का थॉर को प्ले करना, और फैंस को भी वो थैंक यू बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया इस कैरेक्टर को। और इवन मार्वल ने भी क्रिस हेम्सवर्थ की पोस्ट के बाद ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल पे थॉर और लोकी के ब्रदरली मूवमेंट्स का कंपाइलेशन वीडियो डाला। तो बात साफ है कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हो सकता है थॉर के कैरेक्टर को एक अल्टीमेट सेंड ऑफ दे दिया जाए। और इवन कुछ टाइम पहले भाई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि मार्वल थॉर को एक एपिक सेंड ऑफ देना चाहता है। तो द इनएविटेबल इज हियर। बाकी जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में बोलता आया हूँ कि जाने से पहले मार्वल प्लीज थॉर लोकी का एक मिलन करवा दो यार, क्योंकि वो स्पेक्टिकल बहुत इमोशनल कर जाएगा। बाकी मेरी खबरें इसी के साथ समाप्त होती हैं, और तुम लोगों का काम अब यहाँ से चालू होता है वीडियो लाइक करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का। टाटा।